जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स जो डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इसके करने के बाद आपको लगेगा कि आज कुछ हमने बहुत कुछ नया सीखा है। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए विथ कंसेप्ट। ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद आप चाहकर भी नहीं भूल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, गवर्नमेंट मस्ट ब्लैंक द राइज इन प्राइसेस। प्राइस का मतलब क्या होता है? मूल्य होता है। ठीक है ना। अच्छा, राइज का मतलब बढ़ना। गवर्नमेंट को अवश्य ही क्या चाहिए? राइज इन प्राइसेस। तो हमारा जो एब्सोल्यूट आंसर होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा बी। चेक करना चाहिए, जांच करना चाहिए। ठीक है ना। एक ये चेक मतलब जो हम पैसा वगैरह के लिए चेक करते हैं, चेक गिनते हैं। ठीक है ना। सीज का मतलब बंद होना होता है और ये सीज का मतलब होता है झपट लेना किसी भी चीज़ को, इसीलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चेक मतलब गवर्नमेंट को अवश्य ही इस बढ़े हुए प्राइस को, मूल्य को चेक करना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, ही इज ऑलवेज एंग्री ब्लैंक हिज चिल्ड्रेन। देखिए, एंग्री एट समथिंग एंड एंग्री विथ समबडी। किसी व्यक्ति पर यदि आप एंग्री हैं, नाराज हैं किसी व्यक्ति से, तो विथ का यूज करेंगे। अब वो अपने बेटे से क्या है? नाराज है, हमेशा नाराज रहता है, एक तरह से कह सकते हैं, इसीलिए विथ का यूज करेंगे। ठीक है ना। फिक्स प्रीपोजिशन है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, आई हैव ब्लैंक लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। अब हैव है तो हैव के बाद हमारा वर्ब 3 ही आएगा। बहुत ही ईजी है। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको दिमाग लगाना नहीं रहता है, क्योंकि हैव दिया है तो हैव के बाद तो नो होगा नहीं, न्यू होगा नहीं और नोज होगा नहीं, क्योंकि नोज भी हमारा क्या है? वर्ब 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही डिड नॉट क्वालिफाई ब्लैंक द जॉब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देख सकते हैं आप भी। ये जो आंसर हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है, ही डिड नॉट क्वालिफाई ब्लैंक द जॉब, तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब, मतलब वह जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। ठीक है ना। अगेंस्ट नहीं होगा, टू नहीं होगा और विथ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्लैंक द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम ऑफ एब्यूज। एब्यूज का मतलब दुर्व्यवहार कह सकते हैं, ऐसे तो हम गाली देना भी कहते हैं, बट दुर्व्यवहार भी हम समझ सकते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं। ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा 5 में क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स बोलते हैं ना, मतलब अंतिम 10 वर्षों से वी हैव बीन विक्टिम ऑफ एब्यूज। हम लोग किसका विक्टिम है? एब्यूज का, मतलब दुर्व्यवहार का, तो इसीलिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है ना। 6, द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड। स्ट्राइक क्या हुआ? कॉल ऑफ हो जाएगा। आप जानते हो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, रद्द करना। ठीक है ना। अच्छा, और भी देखते हैं, कॉल एट एक होता है। कॉल एट का मतलब होता है विजिट एट प्लेस, किसी जगह पर क्या करना? विजिट करना, यात्रा करना। और कॉल अप जो यूपी दिया हुआ है, किसी को फोन पर क्या करना? पुकारना। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा कॉल ऑफ हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, द स्पैरोज, स्पैरोज का मतलब होता है गौरैया, टुक नो ब्लैंक द ब्रेड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है ना। हमारा 7 का कौन सा हो जाएगा? नोटिस ऑफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? नोटिस ऑफ, मतलब द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ। नोटिस का मतलब होता है सूचना, द ब्रेड मतलब ब्रेड का कोई भी सूचना नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं लिया था, मतलब स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। ठीक है। 8 देख सकते हैं, ही शोज ग्रेट एबिलिटी ब्लैंक मैथमेटिक्स। ग्रेट एबिलिटी इन, देखिए एबिलिटी इन ही होता है, उसने बहुत ही अच्छा एबिलिटी, योग्यता दिखाया किस में? मैथ में। ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि यदि गुड एंड बैड रहता तो गुड एंड बैड के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं, बट ग्रेट एबिलिटी इन होगा। ठीक है ना। ग्रेट एबिलिटी इन होना चाहिए। ठीक है। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है,
देयर ब्लैंक एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस सी मूव्ड टू लंदन। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। देयर हैज़ नॉट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर, सिंस लगा हुआ है। ठीक है ना, सिंस से पहले हम लोग दो चीज़ का यूज़ करते हैं, आपको ध्यान होगा तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है ना, तो यहाँ दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। और उसके बाद सिंस के बाद हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी देयर हैज़ नॉट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस सी मूव्ड टू लंदन। ठीक है ना, मतलब कोई भी मैसेज नहीं आया था जब से सी मूव्ड टू लंदन, जब से वह लंदन गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मे आई गिव यू ब्लैंक एडवाइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए एन तो होगा नहीं, अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, अच्छा लिटिल भी नहीं होगा, वन तो होगा ही नहीं, यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सम हो जाएगा। मे आई गिव यू सम एडवाइस। ठीक है ना, 11, शी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली ब्लैंक हर हस्बैंड्स डेथ। मतलब वह उसके फैमिली को सपोर्टिंग करती आ रही है, कब से, जब से उसके पति का डेथ हुआ है। ठीक है ना, तो सिंस हो जाएगा, क्योंकि पति का डेथ, हर हस्बैंड्स डेथ जो दिया है, इसमें जो दिया है वो आपका डेफिनिट है। ठीक है ना, निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, माई फ्रेंड्स फेल टू सी वाई आई शुड राइड द ब्लैंक हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव ओन ए प्राइज। माई फ्रेंड्स फेल टू सी, मतलब मेरे फ्रेंड फेल टू सी वाई आई शुड राइड द, ठीक है, ठीक, वाई आई शुड राइड द ब्लैंक हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव ओन ए प्राइज, क्योंकि मैं एक प्राइज जीत चुका था। ठीक है, किसमें, हॉर्स का जो क्या होता है, हॉर्स जैसे हॉर्स का होता है ना राइड, उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसमें जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 55 में, 12 में, ठीक है, वो हमारा ऑप्शन होना चाहिए डी नंबर। कौन सा होना चाहिए, डी। ठीक है, माई फ्रेंड फेल टू सी वाई आई शुड राइड द हाई हॉर्स जस्ट, ठीक है ना, हाई मतलब तेज, जस्ट बिकॉज आई हैव ओन अ प्राइज। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 क्या कह रहा है, बाई ब्लैंक यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस। तो इसमें तो सिंपल है जी, बाई अ यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस। ठीक है ना, 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, 14 देखिए, 14 क्या है, 14 दिया हुआ है सी फियर्ड दैट। देखिए सी फियर्ड और दैट भी लगाया है, दैट से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस किस में है, ये जैसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यदि पढ़े होंगे तो इनडायरेक्ट में है, तो विल तो होगा नहीं और ना ही मे होगा। अच्छा, माइट हैव फॉल भी नहीं होगा, क्या होगा, वुड फेल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वुड फेल, इसीलिए हमारा 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 क्या कह रहा है, द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गली, आर लाइटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, द स्ट्रीट आर लाइटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो स्ट्रीट है वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, लाइटेड है, सजा हुआ है, इसीलिए विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, 16 देख सकते हैं आप, हेमियोपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट ब्लैंक द नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 16 नंबर में। ठीक है ना, 16 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 16 का जो हमारा हो जाएगा आंसर, पहले समझते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, हेमियोपैथिक ट्रीटमेंट मतलब हेमियोपैथी का उपचार, देश से उन लोगों ने जो कहा है, कहते हैं कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है रेड्यूस, कम करना, द नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी। ठीक है ना, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। दिस से कट डाउन द नीड मतलब रेड्यूस फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम द सर्जरी। 17 एंड 18 देखेंगे। 17 क्या कह रहा है, वी वार्नड हर ब्लैंक द डेंजर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना,
क्या करा है, वी वार्नड हर ऑफ द डेंजर, किससे, ऑफ द डेंजर, हम लोगों ने क्या किया, वार्न किया। वार्न का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को सचेत करना, उसको हम लोगों ने सचेत किया, किसे, ऑफ द डेंजर, खतरे से। वी ऑल लाफ्ड ब्लैंक द अफेयर, तो लाफ ओवर हो जाएगा, देखिए ऐसे लाफ एट भी होता है, किसी के ऊपर हंसना, बट लाफ्ड ओवर द अफेयर, अफेयर पर, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग ओवर का यूज़ करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, जब एज वेल एज रहता है ना, तो हम लोग को ध्यान रखना रहता है कि हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, इसीलिए कौन सा हो जाएगा, ईज हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन हमारा क्या है, सिंगुलर है। चेयरमैन क्योंकि क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो 53 का कौन सा हो जाएगा, ओ सॉरी 19 का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी ईज हो जाएगा। ही इज़ द मस्ट जेनरस मैन, आई ब्लैंक हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। देखिए ही इज़ द मस्ट जेनरस मैन, वो बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब बहुतों में से क्या है, बहुत ज़्यादा में से एक उदार व्यक्ति हैं। आई ब्लैंक हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आई हैव नोन, ठीक है, जिन्हें मैं जानता हूँ बहुत ही लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं 21 की तरफ। 21 हमारा क्वेश्चन है, द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर केम एज ए सरप्राइज टू मी, आई बिगिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर में अचानक चेंज आना, केम एज अ सरप्राइज टू मी, मेरे लिए क्या है, सरप्राइज हुआ, ठीक है। आई बिगिन टू स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट का मतलब होता है आशंका होना, ठीक है ना, क्या होना, आशंका होना, कोई गलत काम करने का, ठीक है ना, इसीलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक टू टर्न ए न्यू लीफ ईयर, ये सारा फ्रेज ही दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है ना। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सी पुट ब्लैंक एन अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, देखिए पुट इन होगा इसमें, ठीक है ना, सी पुट इन एन अपीयरेंस, पुट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, ठीक है ना, इंटरप्ट बाधा, सी पुट इन एन अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के एंड में, ठीक है ना, उसने क्या दिखाया, इंटरप्शन दिखाया, बाधा दिखाया, ठीक है, अपना दुर्व्यवहार भी कह सकते हैं, ये इसीलिए पुट इन हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग 23 का, द लाइट्स वेंट, है ना, मतलब लाइट चला गया, वेंट आउट वाइल, जब हम लोग वी ब्लैंक द एग्जामिनेशन, तो वी वर टेकन नहीं होगा, आर टेकन, वी वर टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना, वी वर टेकिंग, आर भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो दूसरा भी हमारा पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। 24 देखिए कह रहा है, द एग्जैक्ट रीजन फॉर देयर डिसएग्रीमेंट ब्लैंक येट टू बी मेड पब्लिक, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। द एग्जैक्ट रीजन मतलब जो एग्जैक्ट रीजन है फॉर देयर डिसएग्रीमेंट, ठीक, ब्लैंक येट टू बी मेड पब्लिक, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। द एग्जैक्ट रीजन फॉर देयर डिसएग्रीमेंट आर इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लूरल है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप, फॉर देयर डिसएग्रीमेंट आर येट टू बी मेड पब्लिक, इसीलिए आर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, द फर्म हैज़ बिन रीडिंग ब्लैंक लग्जरी गुड फॉर मोर देन 2 डिकेड, देखिएगा 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, 25 करेक्ट, द फर्म हैज़ बिन डीलिंग ब्लैंक लग्जरी गुड, एक बात ध्यान होगा कि डील के साथ 2 फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, डील इन एंड डील विथ, तो डील इन का मतलब होता है किसी चीज़ में व्यापार करना, और डील विथ समबडी करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्जरी गुड्स है, तो गुड्स के साथ हम क्या करेंगे, गुड्स का मतलब ही तो माल या सामान, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, डील इन कर देंगे, व्यापार करना, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है 10 साल को हम लोग डिकेड बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26,
सी ब्लैंक इन दिल्ली फॉर 2 years बट हैज़ नॉट सीन द इंडिया गेट। देखिए क्या कह रहा है, सी ब्लैंक इन दिल्ली फॉर 2 years, मतलब वो 2 वर्ष से दिल्ली में रहती है, लेकिन बट हैज़ नॉट सीन द इंडिया गेट, लेकिन उसने इंडिया गेट नहीं देखा है। देखिए 26 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 26 का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 26 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। देख सकते हैं आप 2 years यहाँ टाइम दिया हुआ है, और टाइम के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए सी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years हो जाएगा, बट हैज़ नॉट सीन द इंडिया गेट। 27 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई एम सॉरी ब्लैंक द मिस्टेक, तो सॉरी फॉर, ठीक है ना, क्या कर देंगे, सॉरी फॉर, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, मैं इस मिस्टेक के लिए क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये होल सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।